नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज हम लोग शुड हैव का उपयोग कैसे करेंगे किसी भी सेंटेंस में वो देखेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जिस भी सेंटेंसेस में हिंदी में चाहिए था, कोई भी कार्य जो चाहिए था जो इसमें ख़त्म होता है उसमें हमको शुड हैव का यूज़ करना है। ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे सेंस में शुड हैव का उपयोग किया जा सकता है। भी स्ट्रक्चर देखें इसका, नॉर्मल सेंटेंसेस सब्जेक्ट के प्लस शुड हैव प्लस अदर वर्ड्स, और हमेशा याद रखें शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। शुड हैव के साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, और जो शुड हैव है वो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी सेंटेंसेस में जहाँ पर चाहिए था शब्द होता है। और इसको विस्तार से देखें तो दोस्तों, शुड हैव का उपयोग हिंदी वाक्यों में जहाँ पर कोई भी कार्य करना चाहिए था या वहाँ पर होगा, कोई भूतकाल में कोई काम करना चाहिए था या करना नहीं चाहिए था, या क्यों करना चाहिए था या कब करना चाहिए था या कहाँ करना चाहिए था, और ऐसे ही वाक्यों में यूज़ होता है। और वर्तमान प्रेजेंट में बैठकर आप उस भूतकाल पास्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तब वहाँ पर हम शुड हैव का उपयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। हमेशा याद रखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ शुड हैव का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। उसे मुंबई जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू मुंबई। यहाँ पर जो है ही जो है सब्जेक्ट है, शुड हैव जो है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन जो है वो गो का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट। प्रेजेंट में रहकर पास्ट के समय की बात कर रहे हैं कि यह काम करना चाहिए था, तब हम शुड हैव का उपयोग करेंगे। जब आप प्रेजेंट में रहकर किसी को प्रेजेंट में बैठकर पास्ट के भूतकाल के बारे में बता रहे हैं कि ये मुझे करना चाहिए था, वहाँ पर हमको शुड हैव का यूज़ करना है सेंटेंस में। एक बार ये WH फैमिली के साथ देख लीजिए। WH मतलब when, what, where। WH फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक और देखिए, WH फैमिली प्लस शुडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप चाहे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्ट्रक्चर जो है शुड हैव का, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। जैसे सीमा को कल इडली बनाना चाहिए था, सीमा शुड हैव कुक्ड इडली यस्टरडे। सीमा शुड हैव कुक्ड इडली यस्टरडे। अब एक और देखते हैं, उसे पूछना चाहिए था, ही शुड हैव आस्क्ड, ही शुड हैव आस्क्ड। अब इसी में दोस्तों हम लोग एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसे पूछना नहीं चाहिए था, ही शुड नॉट हैव आस्क्ड। अब एक इंटरोगेटिव देखते हैं सेंटेंस, क्या उसे पूछना चाहिए था, शुड ही हैव आस्क्ड। यहाँ पर शुड जो है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव, और उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। राजू को कल कपड़े धोना चाहिए था, राजू शुड हैव वॉश्ड क्लॉथ्स यस्टरडे। तो इस तरह से आप शुड हैव का प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेस बनाने में कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब दोस्तों WH फैमिली देखते हैं, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर। उसे क्या पूछना चाहिए था, व्हाट शुड ही हैव आस्क्ड। उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था, वाई शुड ही नॉट हैव स्टडीड। राजू को कहाँ नहीं खेलना चाहिए था, वेयर शुडेंट राजू हैव प्लेड। यहाँ पर शुड के साथ शुडेंट आ गया, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें WH फैमिली के साथ शुडेंट भी लगा हुआ है। तुम्हें नल खोलना चाहिए था, यू शुड हैव टर्न्ड ऑन द टैप। तुम्हें नल चालू करना चाहिए था, मतलब तुम्हें नल खोलना चाहिए था, यू शुड हैव टर्न्ड ऑन द टैप। अमित को खाना नहीं बनाना चाहिए था, अमित शुडंट हैव कुक्ड द फूड, अमित शुडंट हैव कुक्ड द फूड। कुक्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है वर्ब का, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तुम्हें उसे डांटना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे डांटा नहीं, तो वहाँ यूज़ करेंगे यू शुड हैव स्कॉल्डेड हिम, यू शुड हैव स्कॉल्डेड हिम। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड। मुझे कल खाना बनाना चाहिए था, पर मैंने बनाया नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे कल खाना बनाना चाहिए था, आई शुड हैव कुक्ड द फूड यस्टरडे। मुझे कल दिल्ली जाना चाहिए था, पर मैं गया नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट में बैठ के भूतकाल की बात।
आई शुड हैव गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। कोई भी काम जहाँ करना चाहिए था, क्यों करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कहाँ करना चाहिए था, में शुड हैव का प्रयोग हमेशा करेंगे। अब रिवाइज करते हैं दोस्तों। नॉर्मल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ शुड हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जो इंटरोगेटिव देखें तो उसमें शुड आएगा पहले, मोडाइल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब WH फैमिली में देखें तो WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों कोई भी वाक्य जहाँ पर, ऐसे वाक्य जहाँ पर चाहिए था वहाँ पर शुड हैव का उपयोग हमेशा होगा। और हमेशा याद रखें शुड हैव का उपयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ही होगा। हमेशा शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बस यही याद रखें। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है फ्लुएंट इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप बहुत ही जल्द फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस बेसिक ग्रामर सीख जाएं और उसके बाद वोकेबलरी और वोकैब और साथ में ग्रामर फुल कॉम्बिनेशन बनाएगा आपका एक एडवांस इंग्लिश पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।